जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश ने एक युद्ध को जीतकर, बहुत बड़ा युद्ध को जीतकर कांग्रेस का समर्थन में कांग्रेस की सरकार बनाई है, वो शुरुआत यहाँ से हुई है और धीरे धीरे हम अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह से लोगों से कामना करते हैं कि वो भी परिवर्तन लाए। उसी तरह से हमारे बेरोजगार को रोजगार देने की बात है और भी 10 अहम बातें थी जो हमने मैनिफेस्टो में रखी थी। उन मैनिफेस्टो की बातों को हम ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार उस पर काम करना शुरू करेगी और उनको शीघ्र लागू करने का हम प्रयास करेंगे। ये यात्रा बाहर से निकल रही थी। हमने राहुल जी से आग्रह किया कि आप एक दिन हिमाचल प्रदेश में भी लगाएं। हमारे आग्रह को उन्होंने सुना और वो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में आए हैं। सभी उनके साथ चले हुए यात्रियों का हम स्वागत करते हैं। दैनिक सवेरा देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? हिमाचल के प्रदेश के लोग बहुत उत्साहित है क्योंकि पहले तो ये यात्रा बाहर से निकल रही थी। हमने राहुल जी से आग्रह किया कि आप एक दिन हिमाचल प्रदेश में भी लगाएं। हमारे आग्रह को उन्होंने सुना और वो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में आए हैं। सभी उनके साथ चले हुए यात्रियों का हम स्वागत करते हैं कि वो भारत इस धरती देवभूमि पर उन्होंने प्रवेश किया है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश ने एक युद्ध को जीतकर, बहुत बड़ा युद्ध को जीतकर कांग्रेस का समर्थन में कांग्रेस की सरकार बनाई है, वो शुरुआत यहाँ से हुई है और धीरे धीरे हम अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह से लोगों से कामना करते हैं कि वो भी परिवर्तन लाए। आपने बात की सरकार जहाँ पे बताई भारत जोड़ो यात्रा दौरान 2 स्टेट में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के। गुजरात में तो सफलता नहीं मिल पाई लेकिन हिमाचल में जरूर सफलता मिल पाई थी। तो क्या लगता है आने वाले समय में लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं तो उसमें पूरे देश में कांग्रेस दोबारा से खाता खोल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हम उसी के प्रयास कर रहे हैं और सभी विचारधारा के लोग से इस यात्रा में जुड़े हैं। सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए, सभी के साथ संपर्क बनाते हुए एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है और हमें लगता है आने वाले समय में हम काफ़ी इसमें काबिलियत हासिल करेंगे। जब आपने सरकार बनी थी तो सरकार बनने से पहले चोन प्रचार में आपने काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठाए पे हिमाचल के लेकर और उसमें एक मुद्दा महंगाई का भी था। लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आए तो आपने सत्ता में आने के कुछ दिन बाद ही महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। देखिए, उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। दीज आर अंडर मोदी गवर्नमेंट इश्यूज है ये, पर उस पर हमारी सरकार संज्ञान ले रही है कि किस तरीके से उन प्राइसेस को डाउन किया जाए, क्योंकि एक महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके अन्य भी हमने कुछ प्रोमिसेस किए थे लोगों से कि हमारी सरकार बनेगी, चाहे ओपीएस का मामला था, चाहे महिलाओं को आर्थिक तौर से उनको मजबूत करने का मामला था और बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला था। उन पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। रेट तो जो वो अपना स्टेट गवर्नमेंट है उसने बढ़ाए हैं ना कि सेंटर ठीक है, ने? वो भी देखा जाएगा। वो आ गया है सरकार के जहन में, तो किस तरीके से उसको हम स्टेबलाइज करेंगे उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। चोन प्रचार में वादे किए गए थे वो कौन से वादे अभी तक पूरे कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हो? मैंने बोला ना, अभी तो अब बहुत कम टाइम हुआ है, 1 महीना 1.5 महीना हुआ है हमारी सरकार बनाकर। हमने ओपीएस का मामला लोगों को प्रॉमिस किया था। फर्स्ट हमने कहा था फर्स्ट कैबिनेट होगी तो हम इसको लागू करेंगे। फर्स्ट कैबिनेट में वो लागू कर दिया गया है और धीरे धीरे और इश्यूज पे भी हम काम करना शुरू करेंगे और उन वादों को भी पूरा करेंगे। महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही थी तो मैंने कहा ना, चरणबद्ध तरीके से ओपीएस हो गया, महिलाओं का इशू है, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला, अब मैंने कहा कि हमने इसको लागू किया है। उसी तरह से हमारे बेरोजगार को रोजगार देने की बात है और भी 10 अहम बातें थी जो हमने मैनिफेस्टो में रखी थी। उन मैनिफेस्टो की बातों को हम ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार उस पर काम करना शुरू करेगी और उनको शीघ्र लागू करने का हम प्रयास करेंगे। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਪਾਲ, दैनिक सवेरा, इंदौरा, हिमाचल प्रदेश।